एक बार फिर बढ़ गई आंगनवाड़ी केंद्रों की छुट्टी। नमस्कार आंगनवाड़ी बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आप सभी आंगनवाड़ी बहनों को आंगनवाड़ी केंद्रों की छुट्टी को बढ़ाने के संबंध में दो अलग अलग राज्यों से दो महत्वपूर्ण सरकारी आदेश दिखाने वाले हैं। तो जानेंगे कि कहां पर कितने दिनों के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों की छुट्टी को बढ़ाया गया है। इसके अलावा आंगनवाड़ी बहनों के आयुष्मान कार्ड बनाने को लेकर एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, उसके संबंध में आपको जानकारी देंगे। इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण खबरें आपको आज की इसी वीडियो में दिखाएंगे, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखकर जाइएगा। आंगनवाड़ी केंद्रों की छुट्टी को बढ़ाने के संबंध में एक महत्वपूर्ण सरकारी आदेश इस वक्त आप अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर देख सकते हैं लखीसराय समाहरणालय की तरफ से न्यायालय जिला दंडाधिकारी लखीसराय की तरफ से आदेश जारी किया गया है बिहार सरकार में, यानी कि बिहार के लखीसराय जिले से आदेश जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि जिले में अत्यधिक ठंड का मौसम और कम तापमान की स्थिति बनी हुई है, जिसके कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। आगे लिखा गया है कि अतः मैं मिथिलेश मिश्र जिला दंडाधिकारी, यानी कि लखीसराय के जिला दंडाधिकारी हैं मिथिलेश मिश्र जी, उनकी तरफ से यह आदेश जारी किया गया है। तो लिखा गया है अतः मैं मिथिलेश मिश्र जिला दंडाधिकारी लखीसराय भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत लखीसराय जिले के सभी निजी और सरकारी विद्यालय जिसमें प्री स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र शामिल हैं, साफ किया गया है कि प्री स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र शामिल हैं, इन सभी जगहों पर कक्षा 8 तक के जो भी शैक्षिक स्थान हैं, शैक्षिक गतिविधियां यहां पर दिनांक 18/1/2025 तक प्रतिबंध लगाया गया है। यानी कि जो भी शैक्षणिक कार्य होते हैं, चाहे वो आंगनबाड़ी केंद्रों पर होते हों और चाहे स्कूलों में होते हों, कक्षा 8 तक के स्कूलों में सभी जगहों पर जो है वो छुट्टी दे दी गई है शैक्षिक कार्य के लिए। इसके अलावा जैसा कि आप सभी को पता है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को केंद्रों पर उपस्थित होना पड़ेगा और अपने तमाम कार्यों को करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल लखीसराय जिले में जो है वो आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के लिए छुट्टी को बढ़ा दिया गया है। पहले 15 तारीख तक छुट्टी थी, अब इस छुट्टी को यहाँ पर बढ़ा दिया गया है 18/1/2025, यानी कि 18 जनवरी तक छुट्टी रहेगी। यहाँ पर साफ कर दिया गया है कि यह आदेश दिनांक 16/1/2025 से 18/1/2025 तक लखीसराय जिले के अंतर्गत प्रभावी रहेगा। स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों की छुट्टी को बढ़ाने के संबंध में जारी एक और महत्वपूर्ण सरकारी आदेश इस वक्त आप अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर देख पाएंगे। यह आदेश 15/1/2025 यानी कि कल के दिन जारी किया गया है। संशोधित आदेश है, लिखा गया है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पीलीभीत की तरफ से, यानी कि उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में यह आदेश जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि 15/1/2025 के माध्यम से अवकाश के संबंध में निर्गत आदेश को निरस्त करते हुए जिलाधिकारी महोदय के द्वारा प्रदत्त अनुमति और निर्देशों के क्रम में लगातार अत्यधिक ठंड, शीतलहर और कोहरे के दृष्टिगत रखते हुए जनपद यानी कि पीलीभीत जनपद में संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों, इसके साथ में कक्षा 1 से लेकर 8 तक के जो भी विद्यालय हैं, परिषदीय विद्यालय हैं, समस्त बोर्डों से मान्यता प्राप्त जो विद्यालय हैं एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय हैं, इन सभी जगहों पर जो है दिनांक 16/1/2025 तक अवकाश घोषित किया जाता है। यानी कि आज तक इन सभी जगहों पर स्कूलों में और आंगनवाड़ी केंद्रों में छुट्टी बनी रहेगी। और अगर इसी तरीके से ठंड का प्रकोप बना रहता है तो आगे भी इस छुट्टी को बढ़ाया जा सकता है। अलग अलग जिलों में अलग अलग जिलाधिकारी के माध्यम से इस तरीके के लेटर जारी होते हैं, तो हो सकता है कई और जगहों पर भी आंगनबाड़ी केंद्रों की छुट्टी को बढ़ा दिया गया हो। तो आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं और आपके जिले में कब तक आंगनबाड़ी केंद्रों की छुट्टी है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारी आंगनबाड़ी बहनों के दुख दर्द को समझते हुए उनकी आवाज को उठाने का काम मनीष भट्टाचार्य जी, जो कि इंडिया टीवी के रिपोर्टर हैं, उन्होंने किया है अपने ट्विटर हैंडल से। उन्होंने लिखा कि जयपुर का वीआईपी इलाका, मंत्रियों और अधिकारियों के बंगले के सामने आंगनबाड़ी की कई महिलाएं पिछले कई दिनों से हार कपाने वाली ठंड में धरने पर बैठी हुई हैं, लेकिन सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। जिस वक्त नेता छत पर बैठकर तिल के लड्डू का आनंद ले रहे हैं, उस दिन अपने त्योहारों को त्याग कर आंगनबाड़ी की महिलाएं धरने पर बैठी हुई हैं। लेकिन इनको समझेगा कौन, इनकी मांगे कौन मानेगा, इनकी मांगों को कौन पूरा करेगा। इस तरीके से हमारी आंगनबाड़ी बहनों की आवाज को उठाने का कार्य जो है वो मनीष भट्टाचार्य जी ने अपने ट्विटर हैंडल से किया हुआ है। इसके लिए हम अपने चैनल के माध्यम से देश भर की सभी आंगनबाड़ी बहनों की तरफ से इनको धन्यवाद करते हैं। इसी ट्विटर हैंडल को रिप्लाई करते हुए, इसी के साथ में जोड़ते हुए अपनी बातों को कहने का प्रयास हमारी एक आंगनबाड़ी बहन है, उन्होंने किया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं सीता देवी जी, वो लिखती हैं कि सरकार चाहे किसी की हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे वर्तमान की भाजपा सरकार हो, कोई भी सरकार हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के कार्य के अनुरूप उनको मानदेय कभी नहीं दिया गया।
आगे लिखा गया है कि वर्तमान सरकार तो महिला सशक्तिकरण का ढिढोरा पीटने में भी कम नहीं है, लेकिन इन महिलाओं को 4531 रुपए केंद्र सरकार की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से 5015 रुपए दिए जाते हैं। यानी कि यहाँ पर टोटल बताया गया है कि टोटल 9546 रुपए मानदेय मिलता है। तो राजस्थान में आंगनबाड़ी बहनों को 9546 रुपए का मानदेय मिलता है। इसके अलावा बहन सीता देवी जी ने आंगनबाड़ी बहनों के कार्यों के बारे में थोड़ा सा लिखा है कि IGMM PMMVY 0 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों के ग्रोथ मॉनिटरिंग का कार्य हो, कुपोषण दूर भगाने का कार्य हो, सभी काम आंगनबाड़ी बहनें करती हैं। लेकिन आगे अभी लिखा गया है कि अगर ठेकेदारों के द्वारा जो आपूर्ति किया गया पोषाहार है उसमें कोई बच्चा कुपोषित निकल जाता है तो इस मानदेय से ही, यानी कि जो मानदेय उनको दिया जाता है उसी मानदेय से किराया लगाकर सरकार के आदेशों का पालन करते हुए उनको जहां बुलाया जाता है वहां जाती हैं। आगे और भी चीजें लिखी गई हैं। लिखा गया है कि CDPO, महिला पर्यवेक्षक, सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी, PEEO, चिकित्सा विभाग और केंद्र सरकार, इनसे ऑनलाइन इन महिलाओं को का सशक्तिकरण तो दूर दूर तक दिखाई देता नहीं है, लेकिन शोषणीकरण तो चारों तरफ दिखाई देता है। इन्हीं सरकारों के द्वारा, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उनके बाल विकास मंत्री या तो अंधे हैं या तो इनके कार्यों का उनको ज्ञान नहीं है। इस तरीके से उन्होंने काफी अपने कड़े शब्दों का प्रयोग करते हुए उन्होंने लिखा है कि जो मंत्री वगैरह हैं विभाग के, उनको या तो आंगनबाड़ी बहनों के कामों का अंदाजा नहीं है, उनको कामों का पता नहीं है, या तो अंधे हैं। आगे लिखा है यदि सच कुछ पता है, यदि अगर सरकार को सब कुछ पता है तो भी अगर समाधान नहीं किया जाता तो इसका मतलब यह है कि महिलाओं का शोषणीकरण किया जा रहा है, न कि सशक्तिकरण किया जा रहा है। तो इस तरीके से हमारी आंगनबाड़ी बहन ने भी काफी एग्रेसिव तरीके से अपनी बातों को रखने का प्रयास किया है। आंगनबाड़ी बहनों के आयुष्मान कार्ड बनाने के संबंध में एक बड़ी खबर देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी वर्करों के आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। ये बड़ी खबर प्रकाशित की गई, यहाँ पर देख सकते हैं आंगनबाड़ी उत्तर प्रदेश नामक वेबसाइट में, जहाँ पर पोस्टर में भी वही बातें लिखी गई कि आंगनबाड़ी का आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए विशेष अभियान उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है। ये खबर प्रकाशित की गई उरई जिले में, जहां पर लिखा गया है कि उरई जिले में आंगनबाड़ी के 60% और आशा वर्करों के 74% ही आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। यानी कि अभी तक जो आंगनबाड़ी वर्कर हैं उनके मात्र 60% और 74% आशा वर्करों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं, जिसको देखते हुए अब शेष बचे हुए आशा वर्कर और आंगनबाड़ी वर्करों के आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी के माध्यम से सभी CDPO को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। आगे लिखा गया है कि आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड से eKYC किया जा रहा है। इस योजना के तहत आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का निःशुल्क इलाज होगा। कार्ड जारी होने के बाद देश के किसी भी सूचीबद्ध प्राइवेट सरकारी अस्पताल में 5 लाख रुपए तक का इलाज की सुविधा मिल पाएगी। जैसा कि आप सभी को पता है, क्योंकि आप लोग दूसरे के आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य भी करते हैं, तो इसमें इस प्रकार से आंगनबाड़ी बहनों को भी इस आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ दिया जाए। पिछले बजट में इसको लेकर अनाउंस किया गया था, उसके बाद अब धीरे धीरे करके आंगनबाड़ी बहनों को इसमें जोड़ा जा रहा है। तो अभी तक मात्र 50% 60% के दर से ही आंगनबाड़ी बहनों का आयुष्मान कार्ड बन पाया है। अभी भी 40-45% आंगनबाड़ी बहनें हैं जिनका अभी तक आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, जिसको लेकर विशेष योजना जो है, विशेष अभियान चलाया जा रहा है। यहाँ पर आगे और भी कई बातें बताई गई हैं कि जैसे प्रधानमंत्री के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी, इसमें सभी आशा और आंगनबाड़ी वर्करों को जोड़ने को लेकर 1 साल पहले आदेश जारी किया गया था। अभी तक 100% आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं का आयुष्मान कार्ड नहीं बन पाया है, जिसको लेकर यहाँ पर बताया गया है कि 3 दिन का समय दिया गया था। इस तरीके से आप वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं और आपका आयुष्मान कार्ड अभी तक बना या फिर नहीं बना, इसकी जानकारी आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा। और अगर नहीं बन पाया है तो आप अपने CDPO ऑफिस संपर्क करिए, वहां से इसको बनवाने का प्रयास करिए, क्योंकि कहीं न कहीं भले ही आपका मानदेय नहीं बढ़ रहा हो, लेकिन कहीं न कहीं हर घर में कोई न कोई बीमार जरूर पड़ जाता है। तो ऐसी बड़ी समस्याओं के लिए कम से कम आपके पास एक ऑप्शन होगा, आपके पास एक विकल्प होगा कि आप इलाज करवा सकते हैं, क्योंकि 5 लाख एक बड़ी रकम होती है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए। तो आप चाहे किसी भी राज्य की आंगनबाड़ी वर्कर हों, क्योंकि केंद्र सरकार की यह योजना है कि सभी आंगनबाड़ी और आशा वर्करों को जो है वो आयुष्मान कार्ड बनाकर दिया जाएगा। आयुष्मान योजना का लाभ सभी को दिया जाएगा। तो ऐसे में आप चाहे आंगनबाड़ी वर्कर हों, चाहे आशा वर्कर हों, और आप किसी भी राज्य से हों, अगर आपका आयुष्मान कार्ड अभी तक नहीं बना है तो आप अपने ऊपर के जो अधिकारी होते हैं उनसे संपर्क करिए, ऑफिस में जाइए, वहां पर पूछिए कि क्या प्रक्रिया है इसको लेकर, और अपने कार्ड को बनवाने का प्रयास करिए। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की यह वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। जानकारी अगर आपको काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, और आगे भी आंगनबाड़ी से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और भी महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।